So hi everyone, this is Simran and I hope आप सारे के सारे अच्छे होंगे and if my voice is clear then type me one in our chat box. थैंक यू सो मच. बाकी आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए. आपने एक बार के लिए कैमरेज ऑन कर लो जल्दी जल्दी. एंड जैसा कि ये थोड़ा सा पेरेंट्स स्पेशल मीटिंग रहने वाला है, तो हो सके तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के मीटिंग लगा सकते हो, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक होने वाला है ना. आपको वो बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है एंड अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो उनको भी जरूरत है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, है ना. कि हम अपने आप को हेल्दी एंड अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम उन्हें हेल्दी कैसे रख सकते हैं. तो ऑब्वियसली जितनी हमें हेल्थ की जरूरत है, आई थिंक उससे कई गुना ज्यादा हमें हमारे पेरेंट्स को भी हेल्थ की कई गुना ज्यादा जरूरत है. एंड आने वाले कुछ ही मिनटों में हम काफी गंभीर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, उन पे भी जरूर बात करेंगे कि कैसी वो प्रॉब्लम होती है. एंड अगर आप आज ऑब्वियसली बहुत अच्छे हो, लाइक हेल्दी हो, तो आने वाले टाइम पे हम और ज्यादा हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इस चीज में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके अगर पेरेंट्स साथ में बैठ जाएंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा. तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, पार्टिसिपेट्स हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं उनके साथ. जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जिनके पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी मीटिंग में बैठे हुए हैं. बड़ी धीमी धीमी रिप्लाई दे रहे हो, क्या हो गया? चलो, जब तक आप सभी रिप्लाई दे रहे हो तब तक मैं हल्की सी मेरी इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे कहीं ना कहीं पहली बार सुन देख रहे हैं. तो थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं एंड उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है उसके टॉपिक की तरफ हम जरूर बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम सिमरन है एंड लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ. इस इंडस्ट्री में आए हुए करीबन करीबन मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. बिफोर 2 ईयर बैक आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट. लाइक नॉर्मल से लुधियाना में एक छोटा सा गांव आ जाता है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ. तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली है. पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है ना. तो पापा सब घर का जो नॉर्मल एक चीजें होती हैं नॉर्मल घर में वो हो रही थी, बट जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि मेरे फादर लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं, है ना. एंड मेरे मम्मा लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं. तब उस टाइम पे मैं थोड़ा ज्यादा वेली हो गई थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना, अपनी बेहतर जिंदगी को जीने के लिए. अब उसके लिए तलाश करनी शुरू करी काम की. तो काम एक्चुअली इतनी जल्दी तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपनी लाइक ग्रेजुएशन ही लाइक कर रही हूँ. तो ग्रेजुएशन चलते चलते कैसे काम हो सकता है. एंड घर वालों की तरफ से थोड़ा सा थे भी रोक टोक, हाँ एज ए गर्ल मैं ज्यादातर बाहर जा भी नहीं सकती थी. चलो टचवुड है कि फॉरएवर उस टाइम में मेरे पास खुद चल के आ चुकी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम के थ्रू ही. ठीक है. एंड मैसेज कर रहे हो आप सभी, मैसेज मत करो. ठीक है जी, मैसेज किसी ने नहीं करने, सिर्फ आपको सुनना है मीटिंग को. ठीक है जी. तो फॉरएवर खुद मेरे पास चलकर आई एंड मैंने फॉरएवर को समझा, देखा. हाँ, मैं काम के लिए बड़ा न्यू थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन बिजनेस या फिर कभी कोई भी जॉब, छोटी मोटी जॉब भी नहीं मैंने करी थी. दैट्स व्हाई आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे से होगा कि नहीं होगा. बट जब मैंने इतने सारी पर्सनैलिटीज को सुना, देखा कितने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि हाँ अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी. मेरे में ऐसा कुछ कमी नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ. अगर मैं स्टडी अच्छे से कर सकती हूँ, स्टडी में नंबर 1 आ सकती हूँ ना, तो ये क्या चीज है, सीखने में हर चीज हो सकती है. तो बस करना स्टार्ट करें एंड वो दिन था एंड आज का दिन है. पूरे 11 मंथ बाद मैंने यहाँ पर एक मिलीनियर मैनेजर लेवल होता है जो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल है, वो मैंने लेवल को अचीव करा. एंड लेवल अचीव करने के बाद, ठीक है, जो हमारी पर मंथ इनकम है वो 1 लाख की हो जाती है. तो आज की डेट में मेरे को 1 लाख अर्न करते हुए पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका. लाइक लास्ट 1 ईयर के अगर इनकम मैं टोटल बताऊं आपको 12 मंथ का, वो 10 लाख से भी अब होगा. ठीक है. एंड इसके अलावा कंपनी की तरफ से मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट टूर भी मिल चुका है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है. पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी लाइक फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, सब कुछ, ये सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं हम, है ना. बट देखिए, इन सब की शुरुआत हुई थी जब 2 साल पहले मेरे को एक चीज के बारे में पता चला, जिस टॉपिक को मैं आज मैं क्लियर करने वाली हूँ. दैट इज व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट. पहले तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी ये बताओ कि आज से पहले, मतलब ये वेलनेस वर्ड पहली बार किस किसने सुना है आप में से. ये वेलनेस वर्ड किस किसने सुना है, मतलब आज पहली बार जिनका है वो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे सकते हैं.
कि आपको वेलनेस वर्ड ही, मतलब जब टॉपिक सुना पता चला था आपको कि आज वेलनेस पे ट्रेनिंग होने वाला, तो एक बार के लिए तो हुआ कि वेलनेस है क्या, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं रखते आप। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला अब आपको मीटिंग में। जस्ट गिव मी ओनली 1 सेकेंड। जी, तो जैसे मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि हम बात करने वाले हैं वेलनेस इंडस्ट्री पे, कि वेलनेस इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब समझते हो कि कुछ भी हो जाए, जैसा भी माहौल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ये वाली जो 3 इंडस्ट्रीज है वो बढ़ने ही वाली है, वो कभी रुकेगी नहीं, इसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। सबसे पहला जो इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जितना मैंने सर्चिंग करी है, वो है फूड, ठीक है। फूड एक ऐसी इंडस्ट्री है यार, देखो जो मतलब कह लो कभी डाउन नहीं आ सकती, है बढ़ती ही है। इसका जीता जागता सबूत तब था कि जब लॉकडाउन था, कोरोना एक ऐसा काल रहा है जो हमने सबने फेस करा है, एंड उस काल ने, और जो चलो नुकसान जो हुए हैं वो भी ठीक है, बट सिखाया बहुत कुछ है उस बुरे समय ने, है ना। सबसे पहले तो उस इतने बुरे समय में भी जो फूड है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, लाइक लोग चाहे खाना खाते जरूर थे बट ऑनलाइन घर पे खा के आके मंगवाते थे, ठीक है। दूसरा जो फील्ड है वो ऑब्वियसली हमारा एजुकेशनल फील्ड आ जाता है। जितना का आप भी थोड़ा बहुत गौर करोगे, जो मर्जी हो जाए, एजुकेशनल फील्ड, ये जो इंडस्ट्री है ये कभी डाउन नहीं हो सकती। कभी किसी ने कॉलेज बंद होता हुआ, स्कूल बंद होता, तो ये बहुत बहुत रेयर टू रेयर ऐसे केसेस सुने होंगे। तो एजुकेशनल जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, ये भी कभी डाउनफॉल में नहीं आ सकती। तीसरी तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कह लो किसी भी हालत में डाउनफॉल में नहीं आ सकती, दैट इज ए हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है, जो जो कि बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है जी। क्योंकि हेल्थ ही इकलौती ऐसी चीज है जो हम जिंदगी में 2 बार नहीं लेके, लाइक या तो हम हो कि मैं जैसे हूँ, है ना, मैं आज इस जन्म में अपना पूरा का पूरा अनहेल्दी जिंदगी जी लूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सेकंड हेल्थ जो है मेरी पेटी में, संदूक में बंद करके रखी हुई है। वी हैव ओनली ए वन लाइफ, ठीक है। एंड उस वन लाइफ में ये कितना हम आस पास में देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं हमारे आस पास में। एंड आज का सेशन इतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मैं इतना आपको गारंटी दे दूं। आज के सेशन के बाद आपकी हेल्थ जो है वो आपके हाथ में होगी, कंट्रोल में होगी, ठीक है जी। आप अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है जी। आज के सेशन के बाद बहुत ऐसे रेयर चांसेस होंगे कि आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत पड़ेगी, इतना ज्यादा मैं आपको हेल्थ अवेयरनेस देने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं हम। देखिए मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस इंडस्ट्रीज में कि इलनेस और वेलनेस इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्रीज होती हैं हेल्थ में, ठीक है जी। लाइक इलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इलनेस इंडस्ट्री होती कौन सी है, 1 सेकेंड। जी, तो इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम ही होती होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलनेस में देखो डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है, ये सब कुछ इलनेस इंडस्ट्री में आता है। एंड WHO के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इंडिया में 15 से जो 20% जो आबादी है वो एक्चुअली इल है, मतलब जो साबित हो चुकी है डॉक्टर की तरफ से कि हाँ भी इनको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, ठीक है। बट सेम साइड जो वेलनेस इंडस्ट्री होती है वो कौन सी होती है, जहां पर जो योगा, जिम, मेडिटेशन जैसी चीजों को प्रमोट करा जाता है, ठीक है। एंड ऐसा माना जाता है कि पूरे आउट ऑफ 100% में से सिर्फ 4 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली हेल्दी हैं। बाकी जो 80% लोग हैं वो देखो कहाँ पे है, ठीक है जी, वो देखो कहाँ पे है। देखो कहीं ना कहीं हम किसी भी इंसान से, ठीक है, ऐसे तो 80% छोड़ो, पूरी 100% आबादी में से अगर किसी भी इंसान से जाके हम एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि क्या आपको कोई चाहते हो कि आपको कोई बीमारी हो, बंदा क्या बोलेगा? बंदा ना ही बोलेगा कि चाहते हो कि आपको लाइक मेडिसिन लगे, आपका जो एक अमाउंट है, सर्टन अमाउंट है, वो डॉक्टर्स को जाए, कोई चाहता है ये वाली चीज? नहीं चाहता ना। बट सेम साइड अगर आप ये सवाल पूछते हो कि क्या आप हेल्दी जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अगर जो भी एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है, या फिर जैसे आप आज हेल्दी हो वो आगे भी आप ऐसे ही हेल्दी रहो, इसका जवाब मेरे को बताओ 100 में से क्या लगता है कि कितने परसेंट लोग कितना यस दे सकते हैं कि सबको हेल्दी रहना है या नहीं रहना है? आप मुझे बताओ सारे के सारे। आपको इलनेस इंडस्ट्री चाहिए, आपको बीमारियां चाहिए, मेडिसिन चाहिए, या फिर आप एक बहुत अच्छी खासी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो? देखो आज के सेशन में कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला, प्रॉपर क्लियर कट बातें होने वाली है। बट अगर ये वाला सेशन आपके यहाँ पर घुस गया ना, सीरियसली सीरियसली आने वाले टाइम पे बहुत जो चीजें शायद आपको बहुत उम्र बीतने के बाद समझ में आनी थी, वो आज ही आ जाएंगी, ठीक है जी, आज ही आ जाएंगी। एंड हो सकता है कुछ बहुत बड़ा अमाउंट जो आपके इलनेस इंडस्ट्री में जाना था वो आज बच जाए आपका,
ठीक है जी। तो देखिए जो ये जो 80% लाइक पॉपुलेशन बच जाता है हमारा, ये जो है ना प्री इलनेस स्टेज में बैठा है। प्री इलनेस स्टेज में हम सब आ जाते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्टेज जिसको पता नहीं है कि लाइक हाँ मैं बीमार होने वाली हूँ, ठीक है जी, बट ये तादाद पे है, ठीक है जी, ये उसी सर्कल उसी लाइन में जा रहा है कि हाँ अगर आगे जाके हमने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, आगे जाके हम भी ये जो 15 से 20% इलनेस इंडस्ट्री में लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, हम उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसका सीधा साधा सबूत क्या है कि देखो हम डॉक्टर्स में हम अपना हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वहां पर कितने तरह तरह के पेशेंट्स होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट जो हवा ले रहा है वही हवा मैं ले रही हूँ, जो वो खाना खा रहा है वही खाना मैं खा रही हूँ, जो पानी वो पी रहा है वही पानी मैं पी रही हूँ, सिंपल। तो सोच के देखो अगर सेम डाइट हमारा है तो अगर आज वो उस कंडीशन में, तो मेरा भी तो हो ही गई ना। अगर मैं कुछ अलग नहीं कर रही, अगर मैं अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोच नहीं रही, तो समझ रहे हो, तो हमें खुद को भी बहुत सोचने की जरूरत है इस पॉइंट पे। एंड हमारे पास इतना बड़ा जो एक बहुत ह्यूज ऑडियंस है, वो हमारा ही ऑडियंस है जो वेलनेस इंडस्ट्री में हम उनको बता सकते हैं चीजों के बारे में, ठीक है जी। एंड आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा आप सभी को टास्क देना चाहती हूँ, अभी के अभी आप गूगल पे जाओ, आई गिव यू 10 सेकेंड, ठीक है जी, जल्दी जल्दी गूगल पे जाओ एंड आपने एक चीज सर्च करनी है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी है, मेरे को बताओ। आपको सर्च कर लिया आपने, एंड अगर कर लिया है तो क्या आंसर आ रहा है उसमें से। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है नेक्स्ट ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी है। गूगल पे जाओ एंड सर्च करो एंड बताओ चैट बॉक्स में कौन सी है। चलो अच्छी बात है, आप अपने हाथों से ही ये चीज जो है वो देख चुके हो, ठीक है जी। बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर जो इंडस्ट्री है वो किसकी होने वाली है, वेलनेस इंडस्ट्री की, हेल्थ केयर की होने वाली है, ठीक है जी, हेल्थ केयर की होने वाली है। अगर इलनेस और वेलनेस का मतलब अभी भी आपको थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल भाषा में आपको इतना समझा दूं। देखो इलनेस वो इंडस्ट्री होती है जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, एंड जब बीमार हो जाते हैं, हमें कोई परेशानी या कोई पेन होना शुरू होता है, फिर हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो सारी ट्रीटमेंट मतलब बीमार होने के बाद वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसे इलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। बस वेलनेस इंडस्ट्री वो होती है कि जिस वेलनेस इंडस्ट्री को अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपको बीमारी ही नहीं होने देती, वो आपको बीमारी नहीं होने देती, वो आपको हेल्दी का हेल्दी ही रखती है, ठीक है जी। तो इसी तरह से ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। एंड ये मैं या कोई छोटा मोटा बंदा नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, पॉल जेन पिल्जर। इसके बारे में भी जरूर जाके आप लाइक गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आई नो आपने इस पर्सनालिटी का नाम पहली बार सुना होगा, बट ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अमेरिका जैसे, आप जान सकते हो विकसित देशों में, इतना बड़ा देश है जो पैसों के मामले में सबसे ऊपर है, ठीक है, हेल्थ के मामले में सबसे ऊपर है, ठीक है। हम देखते हैं कि वहां पर इतना पॉपुलेशन, यहाँ इतनी बीमारियां नहीं हम देखते, ठीक है जी, सबके ऊपर अमेरिका आ जाता है। वहां पर जैसे हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने सुना होगा ये वाला नाम भी, इंडिया में जैसे कोई भी बिजनेस करना होता है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जैसे कोई भी कंसल्टेंट की करी जाती है या उनसे एडवाइस ली जाती है, तो सेम इनकी पर्सनैलिटी, इनका रोल भी अमेरिका में वही है, ठीक है जी। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखते हैं हम, है ना, बिजनेसमैन देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प एंड ऑल, वो ये सब लोग इस बंदे से आके परमिशन लेते हैं या पूछते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कैसी होने वाली है। एंड ये प्रॉपर एक बुक लिखी जा चुकी है, ये जो आपको एक दिख रहा है ना स्लाइड, ये प्रॉपर एक बुक है जहां पर प्रॉपर बता चुके हैं ये पर्सन कि आने वाला जो फील्ड है, ठीक है जी, आने वाला जो फील्ड है वो वेलनेस का होने वाला है, ठीक है जी। वेलनेस इंडस्ट्री मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है, ठीक है जी। एंड अब यहाँ पर फॉरएवर लिविंग जो है, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, ये बताते हुए बहुत अपने आप में ही प्राउड फील हो रहा है कि जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो एक इंडस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, सब कुछ है, हम ना ही आपको ये मेंटली, ना ही आपको ये मेंटली स्टेबल बनाता है, बट फिजिकल भी, दोनों तरीके से बनाता है, ठीक है जी। फिजिकली कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब आप फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है, देन आप फिजिकली तो स्टेबल रहते ही रहते हो, फिजिकल तो हेल्थी रहते ही रहते हो, बट मेंटली भी रहते हो, क्यों, क्योंकि आपका सराउंडिंग ऐसा होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आप एक और चीज का मेरे को यस और नो में आंसर दे सकते हो। देखिए मैं किसी भी जॉब को या किसी भी प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर रही, बट हम नॉर्मली ऐसा देख सकते हैं या सुनते हैं ऐसा, है ना, नोटिस करते हैं ऐसा कि कोई भी जॉब एक सर्कल होता है, ठीक है, जहां पर हम काम करते हैं, कोई भी इंसान काम करता है, हम जब बाहर देखते हैं तो लोग बैठे हैं आपकी टांग खींचने के लिए। लोग, अगर आप किसी भी इंसान के जाके पूछते हो कि मुझे आपकी जगह पे आना है ना, क्या, लाइक मान लो एक जॉब में एक सीनियर है, एक जूनियर है, जूनियर अगर सीनियर को पूछता है कि मुझे आपकी जगह पे आना है, मुझे बताओ कैसे आ सकता हूँ, वहां पर वो सीनियर नहीं चाहेगा कि ये मेरी जगह पे आ जाए, ठीक है जी।
सीनियर नहीं चाहेगा, कोई चाहता ही नहीं है कि आप जिंदगी में ग्रो करो। बट यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको कोई नेगेटिविटी बोली ही नहीं जाती, ना आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव करा जाता है। ठीक है, सराउंडिंग इतना पॉजिटिव होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी शांत रहती है। ठीक है जी, ये चीज आपने कुछ ही दिनों में नोटिस कर ली होगी कि जब आप वीडियो सुन रहे हो, ठीक है जी, सेशंस लगा रहे हो, डेली डेली पर्सन से बात कर रहे हो, नए नए लोगों से एक्सपीरियंस सुन रहे हो, आप सच्ची सच्ची बताना कि आपका ये जो मेंटल पीस है वो आपको यहाँ से सही फील करवाता है कि नहीं करवाता है? कि जब नए नए लोगों से बात करते हो ऐसा कोई डीमोटिवेशन फीलिंग तो नहीं आती? नहीं ना। देखो यार, बाकी अदर साइड हम देखेंगे मार्केट में ऐसा कोई है नहीं, कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फिक्की रिपोर्ट्स, ठीक है, ये चीज भी आप जाके देखो, जो भी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं सीरियसली ऐसे ही नहीं बोल रही, पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है मैंने, प्रॉपर देखा है, समझा है। ठीक है जी, तो आज ही मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, हर चीज का मैंने प्रूफ इकट्ठा करा है। एंड आप खुद भी, ठीक है, आप खुद भी टाइम निकालो एंड सर्च करो इस चीज पे। ठीक है, आपने अगेन एक चीज सर्च करनी है गूगल पे कि फिक्की रिपोर्ट्स क्या होती हैं। देखो, फिक्की एक ऐसी रिपोर्ट्स है जो सबसे पुरानी और विश्वासी रिपोर्ट्स मानी जाती हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है कि आने वाला टाइम किस चीज का होने वाला है। तो जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए इस साल का, ठीक है, 2023 में करीबन करीबन ये 901 बिलियन की होने वाली है। ठीक है जी, एंड ऑफ द ईयर, जो कि 90 करोड़ के आसपास हो जाता है। बट अगर हम इसका फ्यूचर देखें, ठीक है जी, अगर अभी हम इस चीज को फ्यूचर देखें, सिर्फ और सिर्फ एक साल बाद ही इसने 2 लाख 46 करोड़ की हो जाना है। ठीक है, एंड हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है, ठीक है जी, जिसका नाम है फ्रेबल लिविंग। ठीक है, उसकी ही रिस्पेक्ट से आप एक बार चैट बॉक्स में एक फायर वाला इमोजी लगा सकते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पे कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जो कि दो दो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, पहली तो आपको पता ही है, द नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी, जो अकॉर्डिंग टू केपीएमजी, ठीक है जी, फिकी रिपोर्ट, ये 2025 में कितने करोड़ की हो जानी है? 65,000 करोड़। ठीक है जी, 65,000 करोड़। इसके बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है तो फॉर श्योर आपको कुछ ही दिनों में अबाउट द नेट, ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये फील्ड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आपको इस बारे में भी अलग से सेशन मिल जाएगा। बट आज हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि इसी का दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है जी, वेलनेस इंडस्ट्री 2015 में थी, ठीक है, वो 80 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ थी। बट अभी कितना बढ़ के कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है जी, तो सोचो, एक नेटवर्क मार्केटिंग तो ऑलरेडी धमाल मचा ही रही थी, जब वेलनेस इंडस्ट्री साथ में हो गया, ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग बनता है। एंड फॉरएवर इज फॉर फॉरएवर। ठीक है, आपको मार्केट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो फॉरएवर जैसा कोई कॉम्पिटिटर हो, ना नेटवर्क मार्केटिंग में, ना हेल्थ सेक्टर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। ठीक है जी, अगर हम मार्केटिंग प्लान की बात करें, ठीक है, ये भी आपको अगेन एक मार्केटिंग प्लान का प्रोफाइल का सेशन मिल जाएगा जिसमें आप डीपली समझोगे। बट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, हमारा मार्केटिंग प्लान 6 साल में रेडी करा हुआ है। ठीक है जी, तो कोई भी मेरा नया फ्रेंड लाइक ये कुछ कंपेयर ना कर ले किसी ऐरी गैरी तुच्छी सी कंपनी के साथ कि वो वैसी थी ऐसी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, हमारी जो कंपनी है वो आईफोन है। ठीक है जी, तो किसी भी राह चलती कोई भी छोटी मोटी एंड्रॉइड कंपनी के साथ कंपेयर मत कर लेना। ठीक है जी, तो हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस प्लान के साथ साथ हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी, हेल्थ प्रोडक्ट्स का देखें, अब मेरे पास आपके लिए, सभी के लिए एक सवाल है। ठीक है जी, सभी के लिए सवाल है, सभी एक्टिव हो जाइए, आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने वाला है। ठीक है जी, अकेले मैं कुछ बता दूं उसमें मजा नहीं आएगा। सवाल आपके लिए ये है, सन 2000 सन 2000 के मुकाबले मुझे आज बताओ, आज 2023 में हम खड़े हैं, 23 साल बीत चुके हैं, सन 2000 के मुकाबले जो मेडिकल फील्ड है उसने ग्रो करा है क्या? उसने मेडिकल फील्ड ने ग्रो करा है? अगर हम 30 साल पीछे जाएं एंड आज जाएं, सॉरी 23 साल पीछे जाएं एंड आज जाएं, क्या 23 साल से मुकाबले आज मेडिकल फील्ड ने ग्रो करा है कि नहीं करा है? एंड देखिए, कोई मेडिकल स्टूडेंट बैठा हो वो भी फैंड ना हो जाए। ठीक है जी, ये बातें आपके समझने वाली है। ठीक है जी, ऑब्वियसली हर चीज में ग्रो हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 23 साल पहले की अगर हम बात करें ना, एक ही डॉक्टर होता था, ठीक है, वही पूरी बॉडी का होता था। बट आज अगर हम देखें, हर ऑर्गन का, हर लाइक का कह सकते हो, आंखों का डॉक्टर अलग, दिमाग का अलग, दांतों का अलग, हर बॉडी का अलग अलग डॉक्टर बने हुए हैं। एंड इतने लाइक उच्च कोटि के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ मेडिकल फील्ड ने किसी तरह से लाइक पीछे हटी हो, नहीं, मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है जी, बहुत ग्रो करा है इन 23 सालों में। बट दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ ये है, मेरे को ये दिमाग में आता है एंड आपको भी सोचना चाहिए कि अगर मेडिकल फील्ड में ग्रोथ हुई है, ठीक है, मेडिकल फील्ड इतनी आगे गई है, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी।
अगर देखा जाए तो 23 साल के मुकाबले बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी ना फिर। बट आज तो बीमारियां कहाँ से कहाँ है। मुझे बताओ, 23 साल पिछले पीछे जाए हम, अगर हम लाइक ऑब्वियसली हमारे साथ पेरेंट्स बैठे हैं, तो पेरेंट्स से मैं पूछना चाहूंगी, एंड आप अपने बच्चों को बोल सकते हो रिप्लाई करने के लिए, मुझे बताओ 23 साल पहले बीमारियां थी कि अब ज्यादा बीमारियां कब है? ये सोचने वाला मुद्दा है आप सभी के लिए। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे ना यूथ होंगे जो मेरी जैसी मेंटालिटी रखते होंगे, जो मैं शुरू में रखती थी कि यार मेरे टाइप ऑफ का टॉपिक ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी बड़ी वो ना हुस्न हुस्नपुरी जाने जहाँ, अभी मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, बट जरूरत है। ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आपको जरूरत क्यों है। ठीक है जी। बट देखिए, मैंने जो आपसे अभी सवाल पूछा है कि 23 साल के मुकाबले बीमारियां कम होनी चाहिए थी पर बड़ी क्यों है, इसका भी मैं आपको रीजन अभी बता रही हूँ। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं मोटरसाइकिल की। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, जो आपके घर में भी कोई ना कोई व्हीकल होगा। अब मोटरसाइकिल को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको पेट्रोल चाहिए। अब मैंने एक मोटरसाइकिल की गाड़ी खड़ी कर दी, बट अगर मैं पेट्रोल ही नहीं डालूंगी उसमें, तो वो लगता है गाड़ी चल पाएगी? नहीं चलनी ना। ठीक है जी, नहीं चलने वाली हो। ठीक है जी। एंड दूसरा है, ठीक है जी, सर्विस। अब मैं पेट्रोल डाली जा रही हूँ, ठीक है, कुछ टाइम बाद मशीनरी थोड़ी थोड़ी आवाजें करनी शुरू कर देती है, कुछ हो जाता है 19-20, ठीक है, फिर हम उसकी सर्विस करवाते हैं and वो फिर से ठीक हो जाता है। हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है ना, सेम लाइक एक मोटरसाइकिल की तरह ही है। ठीक है, हमारा एक बॉडी है जो गॉड ने हमें प्रोवाइड करा है। अब इस बॉडी में एक पेट्रोल के, ठीक है, जैसे वो पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, हम एक क्या कंज्यूम करते हैं? एक बॉडी को चाहिए होती है ये 3 चीजें। ठीक है जी, बॉडी को चाहिए होता है पानी, वाटर, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, एंड एयर चाहिए होती है। ठीक है, बट सवाल आप सभी से मेरा नेक्स्ट ये है कि आप सब में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि आज के टाइम पे मैं शुद्ध पानी, हवा, खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ? आपको लगता है कि हाँ, आप आज के टाइम पे सही खाना, सही हवा, सही पानी पी रहे हो? अगर देखो हम पानी की बात करें, आजकल आपको पता है कि पानी हम बाहर तो पी ही नहीं सकते, शुद्ध तो पी नहीं सकते ना, हम मोटर्स का पी सकते हैं, नल वगैरह के पी सकते हैं, इसके लिए हमने आरओज लगा रखे हैं। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, एक तरफ नॉर्मली हम मोटर का पानी पीते हैं, एक तरफ हम आरओ का पानी पीते हैं, आपको पता है डेंजरस कौन सा है? दोनों में से नुकसानदायक कौन सा है? आपको शायद लगे मोटर वाला, बट मोटर वाले से ज्यादा नुकसानदायक है आरओ वाला पानी। क्योंकि आरओ वाला, आपको पता है आरओ वाले की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो कैसी होती है कि ये आपको शुद्ध पानी करके देता है, इसमें जो जो एक ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है जी, जो हानिकारक है वो निकाल देता है। बट निकालने, साफ सफाई के चक्कर में आरओ सब कुछ, कुछ ऐसे तत्व, ऐसे मिनरल जो हमारी बॉडी को चाहिए भी होते हैं ना, वो भी खत्म कर देता है, वो नीट कर देता है खाली। ठीक है, पानी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बट ऐसा पानी भी आपकी सेहत को नुकसान कर सकता है। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे स्टडी करी गई है कि अब लोग आरओ को छोड़ के, ठीक है, आरओ को छोड़ के नॉर्मल पानी ही पीना चालू करते हैं। बट क्या हमें पानी शुद्ध मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हवा, ठीक है, अगर मैं लुधियाना की बात करूं, ठीक है, दिल्ली से कौन कौन बिलोंग करता है? पहले तो मेरे को दिल्ली वाले बताओ, दिल्ली वाले कौन कौन है? सही है, एक ही है बस, ऐसा तो नहीं हो सकता। दिल्ली दिल्ली वाला जो है ना, दिल्ली वाला जो है ना, दिल्ली टाइप कर दो चैट बॉक्स में, दिल्ली। वाह वाह, दिल्ली वाले तो बहुत ज्यादा है। अब मेरे को ये बताओ, जब आप कभी घूमने जाते हो दिल्ली का, तो यार मेरे को माहौल ही पता है, मैं आई थी 2-3 बार दिल्ली आई हूँ। मैं आई ही हूँ ना, मेरा गला यहाँ तक बंद, मतलब ऐसे सांस ही नहीं आती थी। ठीक है, सेम लाइक लुधियाना का भी सेम ही हाल है। लुधियाना को ज्यादा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नहीं है। लुधियाना भी कहीं ना कहीं ऐसी सिटी बनता जा रहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि अगर मैं मानू ना कि देखो, अगर एक पानी का गिलास है, सोच के देखो, अगर पानी का गिलास है, ऐसे ही मैं धुएं में रख दूं या बाहर रख देते हैं ना, मतलब उसमें कुछ ढका नहीं हुआ, रखा नहीं हुआ कुछ कवर करने के लिए, हम वो पानी भी नहीं पीते कि हो सकता है कुछ गिर गया हो इसमें, है ना। बट सोचो हम ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, है ना, हमारे सारे के सारे जो चीजें हैं वो हमारे अंदर जा रही हैं। अगर एक व्हाइट टी शर्ट या व्हाइट कुर्ती को लड़की पहन के जाएगी ना बाहर, स्कूटरी पे निकल के जाके देखना, गेड़ी मार के आना, आप वापस आओगे वो व्हाइट नहीं रहेगी, वो ग्रे बन जाएगी। तो सोच के देखो कैसे ये सारी चीजें क्या अफेक्ट नहीं करेगी हमें। यही इकलौता रीजन है कि हम देखें कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, ये अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम है क्यों बढ़ती है, इन सब चीजों से। ठीक है जी। एंड थर्ड, अगर हम बात करें फूड की, फूड की, ठीक है जी, फूड की अगर मैं बात करूं, हम मानते हैं कि यार मार्केट में लाइक बहुत सारे ऐसे जूसेस की बॉटल होती हैं, ठीक है, ये मैं एप्पल जूस पी रही हूँ, ये मैं फलाना जूस पी रही हूँ, ठीक है, एंड मैं वो जूस पी रही हूँ, ठीक है।
बट आप एक चीज सोच के देखो, एक मेरे पास अनार का बॉटल है, ठीक है जी, मान लो यही बॉटल है, ठीक है, ये मेरा पैकेजिंग वाला बॉटल है जो मैंने मार्केट में अभी अभी जाके खरीद के लेके आई हूँ। एक मेरे हाथ में एक वो नॉर्मल फ्रेश, अभी मैंने सामने मेरे जो अंकल है, मैंने उनको बोला कि मेरे को अनार का जूस दे दो, उन्होंने मेरे को थैली में दे दिया अनार का जूस, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ, ये मेरे पास पैकेजिंग वाला है, ये मेरे पास ओरिजिनल है जो मैंने अभी अभी मेरे आंखों से निकाला है, आंखों के सामने निकाला है। अब क्या चीज होगी ना, ये जो सामने निकाली हुई चीज है ना, आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो कि ये जो नेचुरल चीज होती है वो एक दो दिनों बाद खराब हो जाएगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? बट ये जो पैकेजिंग वाला है, ये तो दुकान में 2-3 मंथ पड़ा रहता है, इसको क्यों नहीं कुछ होता? क्योंकि इसमें इतने सारे केमिकल्स डाल रखे हैं, इतनी सारी और सारी चीजें डाल रखी हैं जो बचाती है, इन सारे लाइक अनआर्टिफिशियल जो है शुगर्स डाल रखे हैं, जो हमें स्वाद तो बढ़िया लगते हैं, अच्छे अच्छे तो बहुत लगते हैं पीने में, बट हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है जी। ये तो कर ली फल फ्रूट की बात हमने, ठीक है जी। फल फ्रूट भी आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे लाइक चीजें करी गई हैं कि अगर हम एप्पल को ऐसे धोएंगे, उसमें उससे व्हाइट व्हाइट से निकलता है, वो पाउडर होता है, ठीक है जी। कितना लाइक जो केले वगैरह होते हैं, बनाना होते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाए होते हैं सो दैट वो और मोटे दिखें या वो जल्दी पके, ऐसी सब चीजें भी हम देखते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम सीधा साधा, ठीक है, सीधा साधा घर का हम देखें कि हम भाई चावल खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, वो सब खाते हैं, ठीक है जी, वो सब खाते हैं। बट एज ए विलेज गर्ल मुझे भी इस बात का पता है, और आपको भी पता है। ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना, वो कनक की जो गेहूं की रोटी है वो बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोगों की बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल गेहूं में ही डाला जाता है। गेहूं से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्प्रेज डाली जाती हैं, चीजें डाली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कह सकते हो कि थोड़े लालच की वजह से क्वालिटी नहीं देखी जाती, ठीक है जी, क्वालिटी नहीं देखी जाती एंड क्वालिटी बेकार कर दी जाती है। ये हो गया हमारा रोटी वाला सिस्टम सारा क्लियर, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरा, हम सारे तो सारे यूथ है ना, आप में से 250 में से अगर मैं बात करूं, जो 80% होंगे वो यूथ है। मेरे को बताओ, घर का खाना कितने लोग खा लेते हो आप? घर का खाना कौन कौन खाता है? आज ही बता दो, आज 3 मील घर के किसने खाए थे? घर के तो हम खाते नहीं ना। हम क्या खाते हैं? बाहर के ही खाते हैं, ठीक है जी। बाहर का खाते हैं। अगर हम कुछ भी चीज लेने जाते हैं, हम स्पेशली ये जो लड़कियां, लड़की इंक्लूडेड मी, मैं ऐसा सबको नहीं कह रही, हम लड़कियां जब भी कोई जाती हैं अगर गोलगप्पे खाने, हम स्पेशल हम देखते हैं कैसी चीजें बनाई जाती हैं, है ना, कितना तला जाता है सब कुछ, एंड कितने टाइम का बना होता है, ठीक है। अगर कोई भी आप समोसा भी लेने जाते हो ना, वो जो तेल है, आपको क्या लगता है वो हर बार चेंज करते होंगे तेल? नहीं करते हैं, वो उसी को सुबह से लेकर रात को, एंड जब वो तेल ज्यादा बार रिसाइकल हो जाता है ना, वो अपने ही अलग से तत्व छोड़ने लग जाता है जो समोसे के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं, ठीक है जी। मानते हो इस बात को? ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम देखें, अलग से मिर्ची डलवाना, ये सब चीजें करना, हम देख सकते हैं कि आजकल हम बहुत ज्यादा जंक फूड के आदी हो चुके हैं, ठीक है। बट मुद्दा अब ये है कि मानते हैं कि हाँ हाँ भाई फूड खराब है, ठीक है जी, फूड शुद्ध नहीं है, हमारा वाटर शुद्ध नहीं है, एयर शुद्ध नहीं है, बट छोड़ तो हम नहीं सकते ना, ठीक है जी। छोड़ तो हम नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि आज से मैं पानी नहीं पीऊंगी, आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज से मैं हवा नहीं लूंगी, सांस नहीं लूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट मुद्दा ये है, आज का जो सिचुएशन का मुद्दा ये है कि जो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश को हम रोक नहीं सकते, पर छाता तो ले सकते हैं ना, कि नहीं? ठीक है, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में हम है कि भीगने से बच सकते हैं, हमारे पास छाता है, ठीक है जी। अब आपके बीच में एक ऐसी चीज मैं कह लो प्रेजेंट कर रही हूँ, जो एक बार के लिए तो आपका दिमाग हिला के रख देगी, जो मेरा भी एक बार के हिला था कि ये हो कैसे गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, पहले इस पूरी की पूरी स्लाइड को समझो, उसके बाद एक लाइव लाइव डेमो मैं करके दिखाऊंगी, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा 1000% विश्वास बन जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स पे भी, हमारी क्वालिटी पे भी, हर चीज पे, ठीक है। पहले ये चीज को समझते हैं कि देखो, ये जो चीजें हैं, ठीक है जी, जो पोल्यूशन है सब कुछ, ये हमारा कहाँ पे जाके, ये जब चीजें जाती हैं हमारे पेट में, ये तो लाइक जैसे मैंने बोला, हमारे बीच में पेरेंट्स भी बैठे हैं, आप बैठे उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हो कि लड़की सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। मुझे बता दो, जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं, 80% से ज्यादातर बीमारियां होती है, वो कहाँ से शुरू होती हैं? वो पेट से शुरू होती हैं। लाइक पेट खराब होते तो उसके साथ ज्यादातर वो बीमारियां शुरू होती है, लाइक ये, ठीक है, ये जो हमारे नाक मुंह के थ्रू अंदर जाता है हमारे पेट में, यही फिर बीमारियां शुरू करता है। एंड ये सबसे पहले हमारे जमा हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है जी। हमारी दो आंतें हैं पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब जब बच्चा होता है कोई भी, ठीक है जी, कोई भी बेबी है, ये मेरे पास साफ पानी है, अगर किसी को डाउट हो कि मैडम कुछ और ना लेके बैठी हो, देखो मैं पानी पी भी सकती हूँ, ये साफ पानी है, ठीक है, साफ पानी जो हम पीते हैं। अब जब कोई बेबी है जिसने बॉर्न करा है, उसका इंटेस्टाइन ऐसा होता है, सेम लाइक दिस,
कि साफ जैसे पानी है, तो इंटेस्टाइन भी ऐसा है, क्योंकि उसने ना ही अभी गंदी हवा के टच में गया है, ना ही उसने गंदा पानी पिया है, ना ही उसने गंदा फूड खाया है, ठीक है जी। उसने कुछ नहीं करा क्योंकि उसके इंटेस्टाइन सही है। अब इंटेस्टाइन वीक कब होता है, जैसे ही इन सब चीजों को टच में आना चीजें हो जाती है। अब जब इंटेस्टाइन बंद हो जाता है, इसके नुकसान क्या है? इसके सबसे बड़े 4 मेजर नुकसान आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला है कि अब्सॉर्ब, जो हमारी चीजें ने हमारे आंत ने ऑब्जर्व करनी होती है चीजें, क्योंकि आप मॉर्निंग से लेके शाम तक फलाना फलाना जो भी न्यूट्रिशन के नाम पे चीजें खा रहे हो, कि आज मैंने फ्रूट खाया, आज मैंने दाल पी, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, ठीक है जी। तो वो जो पचाने वाला काम है, ठीक है, वो किसने करना है? वो आंत ने करना है, ठीक है जी। एंड बट जब वो आंत ही आपकी ब्लॉक है, ठीक है, ये आंत ही आपकी ब्लॉक है, तो फिर ऑब्जॉर्व होगा कैसे, ठीक है। दूसरा आ जाता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी, क्योंकि जब आपकी आंत ही ब्लॉक है, जो चीजें आपने खा रखी हैं वो अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा ही नहीं पाएगी। आपके जो चीजें हैं, ऑर्गन्स हैं, दिल है और भी गुर्दे हैं, सब चीजें हैं, ठीक है जी, हार्ट है, ठीक है जी। तो इनके तक चीजें पहुंची नहीं है, तो न्यूट्रिशन की कमी होगी, ठीक है। एंड तीसरी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है इम्यूनिटी की। आप इतने ज्यादा इम्यून वीक हो जाते हो कि कोई भी बीमारी चाहेगी कि भाई इसके घर में, इसकी बॉडी में हमने घर करना है। इतने ज्यादा आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कि और किसी को देखे ना देखे बड़ी जल्दी जुकाम हो जाना, बड़ी जल्दी बुखार हो जाना, ये सब इस चीज के लक्षण है। एंड सेल डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, हमारे सेल जो है ना वो मरने शुरू हो जाते हैं। ये मेजर 4 प्रॉब्लम्स हैं, ये ब्लॉकेजेस होने की वजह से, ठीक है जी। ये ब्लॉकेज होने की वजह से ये 4 प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एंड अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी तो मैं 18 साल की हूँ, 19 साल की हूँ, अभी मेरे थोड़े ये ब्लॉकेज होगी, ठीक है जी। मानते हो ना ये बात? मानते हो ना? ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो, मेरे सामने एक प्लेट पड़ी है, ठीक है, खाना खाते हैं हम, चावल खाते हैं, उस पूरे 100 में से, ठीक है, 100 में से हम 90% या 95% तो खाना खा लेते हैं, ठीक है, 99% भी खा लेते हैं हम, ठीक है। बट जो छूटता है, ठीक है, छूटता है, वो हम बर्तन धोने जाते हैं, ठीक है जी, बर्तन धोने जाते हैं। अब सोचो, जो बर्तन धोते हैं, चाहे हम शेंक में धोते हैं, चाहे हम कहीं भी धोते हैं, ठीक है, जो भी आपका एक बर्तन धोने वाला एरिया है वहां पर धोते हैं, वो जो 1% है, सोचो, जो हमारे मम्मीज हैं, आप धोते हो, कभी आपने नोटिस करा होगा, वो 1%, बाकी आपने सारा खा लिया खाना, वो 1% जो बचा है या 5% जो बचा है वो धोता है, ठीक है। हम 1 मंथ तक धो रहे हैं, 2 मंथ तक धो रहे हैं, वो वहां पर काई जमती है कि नहीं जमती है? मेरे को खुद बताओ, ठीक है। हम जब शेंक में धोते हैं, वो काई जमती है कि नहीं जमती है? हमें साफ वहां पर साफ करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो वो जो 1% की वजह से इतनी सारी काई जमी है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता जो 90% आपके पेट में जा चुका है खाना, वो नहीं कुछ करता होगा? चलो इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर में पानी की टंकियां तो होती ही हैं, ठीक है। अब पानी की टंकी है, पूरी बंद होती है, ऊपर से एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है, जितनी की मैंने नॉर्मली देखी है हमारे घर में पानी का ढक्कन लगा होता है, बंद है। मेरे को बताओ, हवा आर पार होती है? नहीं होती है ना। बट फिर भी बताओ, आज भी अगर आपने लास्ट 2-3 मंथ में अगर आप टंकी साफ नहीं करी है ना, आज भी अभी भी जाके चेक करोगे, वो टंकी गंदी मिलेगी आपको। बताओ हवा कहाँ से आ गई? ठीक है, सीधा जमीन से पानी आता है, वहां से आता है टंकी में। टंकी में कौन सा कुछ हुआ? बंद थी ना वो, फिर भी उसमें गंदगी आती है। ये भी छोड़ो, आप 3 दिन ना नहाओ, कैसा फील होता है? आप 3 दिन से नहाए नहीं हो, कैसा फील होता है? आपने 2 दिन ब्रश ना करा हो, कैसा फील होता है? खुद को अपने आप में गंदा लगता है ना। अब मेरे को बताओ, अभी इतने 20 साल के हो, 18 साल के हो, एंड हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स वो हमारे से भी डबल एज के हैं, क्या अभी तक आपने कोई ऐसा ब्रश लिया, बड़ा सा मुंह में डाला एंड सफाई करी अपने पेट की, सो दैट वो सारी चीजें बाहर निकल जाए? ठीक है जी। एंड ये तो डेली से डेली हम कंज्यूम करते ही हैं, डेली बाय डेली लेते हैं। वही बात अगेन कि अगर हम बारिश बंद नहीं कर सकते तो हम छाता रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, एंड ये चीजें जब रखी है ना, मैंने आपको अभी अभी बता दिया है, ये जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स आपकी बननी होगी, ठीक है। एंड इसके बाद बने रहिए, आपको शुगर के बारे में, थायराइड के बारे में, हार्ट पेशेंट्स के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपको होती कैसे हैं। एंड अगर आज कोई ऐसे बैठा है जिसको चलो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई थी, एंड आपकी जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम्स ना आए, उस बातों का हमने कैसे ध्यान रख रहे हैं, ये हम सुनने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये मेजर 4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको अगर आपने इस इंटेंसाइन में, इस फोटो पे ध्यान नहीं दिया तो। यहाँ तक मुझे बताओ सभी के सभी चैट बॉक्स में कि यहाँ तक का मीटिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया? यूथ यूथ बोर तो नहीं हो रहा? यूथ को इतनी ज्ञानी बातें पता चल रही हैं, यूथ कहेगा कि नहीं, मेरे पास का नहीं है। देखो यार, सीरियस तो होना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक लाइन है बड़ी प्यारी,
जिसका तन जले उसी को पता चले। फिर नहीं तो जब प्रॉब्लम होती है तन जले तब उसी को पता चले, फिर जब प्रॉब्लम होती है फिर उसी को ही पता होता है, हम सीख सकते हैं। तो अब आपके सामने में इतनी इफेक्टिवली, मतलब आपके कह लो कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से मेरे दिमाग में ये चीज डाल कैसे गई, डल कैसे गई, है ना। तो मैं आपके सामने एक चीज कर रही हूँ अभी, जो मैंने अभी अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी, ठीक है, जिसमें हमने हमारा इंटेस्टाइन हमारा ब्लॉक दिखाया गया है, ठीक है जी। यही इकलौता रीजन है, देखो यार, पेरेंट्स भी मानेंगे इस बात को, आप भी मानेंगे कि बहुत कम कम एज में, आपको पता है लड़कियों को कितनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो कि कॉमन एज में नहीं देखी जाती है ना। हम देखते हैं छोटे बच्चे है ना, चश्मे लगा के फिरते हैं, ठीक है जी, अब एज ही क्या है उनकी, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे देखते हैं हम, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ऐसे अपनी मतलब शरीर से बड़ी तो उन्होंने प्रॉब्लम्स ले रखी होती है, हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। इसका रीजन यही है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था, ये हमारे पास हाफ साफ पानी का है, ठीक है। एंड इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करने वाले बिटाडीन, ये आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। बिटाडीन ये मैंने थोड़ा सा डोल, क्या बोलते हैं इसकी हिंदी को, गिरा दिया था, पंजाबी निकल रही थी मेरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे पानी में। एंड ये मैं बता दूं क्या होता है, अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन है, जो कि मैं भी थी, मेरे को भी थोड़ा जानना पड़ा। ये बिटाडीन क्या काम करती है कि एक तरह का केमिकल होता है, जैसे हमारे कभी चोट लगी है ना, चोट लगी, रगड़ लगती है, तो हमें वो रगड़ को ऊपर लगाना होता है, ठीक है, सो दैट जख्मों को भर दे, ठीक है। बट ये हम ले कंज्यूम वगैरह नहीं कर सकते, ये एक किस्म का तो जहरी बन है, जहरी होता है। अगर कोई भी पशु या कोई भी जीव ऐसे इसको ग्रहण कर सकता है, तो फिर उसकी डेथ होना भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत ही कम मात्रा में हम लेंगे, ये सोच के कि हाँ, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि जो हमारी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन ब्लॉक है वो किस तरह की दिखती है, वो इस तरह की, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ डाला है, ये आप देख सकते हो कैसा कलर हो चुका है इसका, थोड़ा हल्का ऑरेंज हो चुका है, हल्का ऑरेंज, ठीक है, हल्का ऑरेंज हो चुका है। अब दूसरा मेरे हाथ में एलोवेरा जेल, जो फ्रेवर की ही है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको पता चलेगा। कहते हैं ना, एक और भी कहावत है, देखो मैंने कहावतें सीखी हैं थोड़ी थोड़ी, कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए, फिलिंग द ब्लैंक्स आप पूरी भर दो, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये आई थिंक ग्लास आपके ऊपर आ चुका होगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, ये ग्लास अभी दिख रहा है ना आपको प्रॉपर, ठीक है। इसमें जो एलोवेरा है वो हमारा कैसे काम करती है आपको भी याद आना चाहिए। ये मान लीजिए आपके इंटेस्टाइन है जो अभी तक हमारा वीक हो चुका है, ठीक है जी, जिसमें हमारे पूरी गंदगी आ चुकी है। अब छतरी क्या काम करती है, छतरी की तरह, मतलब हमारा एलोवेरा कैसे काम करता है वो समझेंगे। अब देखना कितनी की क्वांटिटी इसमें डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच है। मैं अभी दिखा नहीं सकती, नहीं तो आपको पता चल जाएगा ड्रॉप से। ये, ठीक है, इतना का डला है। एंड 1 चम्मच हम और डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैंने हिलाया भी नहीं है, पूरा हिला भी नहीं है ये। ये बहुत, मतलब कह सकते हो 70 से 80% इसने क्लीन कर दिया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर दूं, इसका कलर देखो, पहले रेड था, ठीक है, अब क्या हो चुका है, अब आप खुद चेक कर सकते हो क्या है। इसका कलर बताओ मेरे को क्या हो चुका है अभी। पहले ये कलर रेड था, ऑरेंज ऑरेंज रेड था, बट अब कलर क्या हो चुका है ये। मैं देखो पूरा ऐसे दिख रहा है पीछे से भी। अब समझ में आया आपको कि फ्रेवर कैसे काम करती है। ये फिर से हम स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है जी। ये स्लाइड हमें क्या बता रही थी कि जब हम एलोवेरा लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, एलोवेरा हमारा ये पोर्शन जो है वो क्लीन कर देती है। एंड ये निकलता कैसे है, देखो या तो ये फ्लश आउट के थ्रू निकलेगा, बट अगर आप यूज कर भी रहे हो, लाइक ऐसा हो जाता है कि कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं या हल्के से पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, वो इसका ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरे रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस नहीं है। बट देखो हमारे पेट में जो गंदगी है वो किसी रास्ते के थ्रू निकलनी है, तो वो आपका एक साइन है कि सही सही डायरेक्शन कर रहा है। एंड कईयों को कुछ होता भी नहीं, जैसे मैंने एलोवेरा जब यूज करा था मेरे को कुछ नहीं हुआ, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जिनके अभी तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है, ठीक है जी, तो उनका कोई रिएक्शन भी नहीं करता। बट अगर रिएक्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। अब ये इसने ठीक कैसे कर दिया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें जब आप जूम करके थोड़ा सा देखोगे ना, इसमें आपको हल्के हल्के हल्का हल्का एलोवेरा जो है ना वो
तैरता नजर आ रहा होगा, तैरता हल्का हल्का, ठीक है जी। यही इसी ने क्या करा है, इसी ने विटामिन के सारे सारे पोर्शंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह जब आप यूज करते रहते हो, आपकी ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं, ठीक है जी। आपको लगना, सारी चीजें लगनी शुरू होती है। मैं कहती हूँ अगर आप अकेला एलोवेरा भी यूज कर रहे हो ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो ही जाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हुई हैं। एंड जैसे मैंने बोला था, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो शायद कुछ चीजों की वजह से हमें लगने वाली हो सकती है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बिगिनिंग ऑफ द सेशन ही कि यहाँ पे 80% ऐसे लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें से हम सब भी इंक्लूड होते हैं, जो प्री इलनेस में जा रहे हैं, ठीक है, प्री इलनेस स्टेज में जा रहे हैं। लाइक आपने बहुत बार सुना होगा कि वो बंदे को हार्ट अटैक आ गया, वो तो ठीक ही था, उसको तो कुछ हुआ नहीं था, अचानक सब कुछ हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी में सब कुछ चल रहा है, वो ये है कि रिजल्ट रिजल्ट एक दिन देखना है, ठीक है। तो इससे पहले कुछ हमें अपनी हेल्थ का बस ध्यान रखना चाहिए, यही मेन मुद्दा है आज के सेशन का। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं, आप जो है, ठीक है, अगर और एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि देखो यार, जो एलोवेरा है, लाइक आप देखोगे कि घर में मैंने मेरे उगा रखा है, ये मैं पी लेती हूँ, सबसे बढ़िया है ना। मैं फलानी कंपनी का यूज करती हूँ, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ खुलेआम, ये जो चीज एलो फोrever ने करके दिखाई है ना, फोrever के ने, आप मार्केट में कोई भी अपने घर का उठा लो, घर के एलोवेरा के साथ करके देख लो, ये मार्केट में कोई भी एबीसी कंपनी का लेके ये करके देख लो, अगर हो गया तो बता देना, होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हो, आप इस प्रोडक्ट को देखते हो, यहाँ पर जो चीजें लिखी होती हैं कि कितने परसेंट कौन सी चीज डली हुई है, तो आपको पता चलता है कि पूरे के पूरे 100%, 99% कम से कम इसमें एलोवेरा ही होता है, लेकिन प्योर एलोवेरा होता है, इसमें कुछ चीज ऐड नहीं करी होती। बट सेम लाइक अगर आप किसी और कंपनी का उठाते हो, तो वहां पर क्या लिखा होता है, 10%। तो 10% मतलब जो इसके एक ढक्कन ने करा है ना, उसके 10 ढक्कन डालने पड़ेंगे आपको, शायद 10 ढक्कनों में भी कुछ ना हो, समझ रहे हो, ठीक है जी। एंड जो घर में लगा रखा है उसको तो टच भी मत करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एलोवेरा होता है, दिखता आपको एक तरह का है, जैसे मान लो ये पत्ता ही है, एक तरह दिख रहे, सारे पत्ते एक तरह के दिख रहे हैं आपको, क्या फर्क नजर आया किसी को कि सारे तो सेम ही तो है? ऐसी एलोवेरा भी सेम ही दिखते हैं, ठीक है। बट ये 400 तरह की प्रजातियां होती हैं, 400 में से, ठीक है, 400 में से 300 प्लस ऐसी प्रजातियां हैं जो बेकार है, खाओ ना खाओ एक बराबर है, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठीक है जी, कुछ नहीं होगा उससे। एंड 10 से 15 ऐसी प्रजातियां आ जाती हैं जिनको खाने से जहरीली हैं, जो नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनको खाने के बाद, ठीक है जी, ये चीज हो जाती है। एंड कुछ निकालने के बाद सिर्फ 1 से 2 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनका कुछ फायदा होता है, and उनमें से सबसे नंबर 1 आ जाती है एलो बाबा डेंसन मिलर। अगर इसके बारे में डीपली आपको जानना है तो थोड़ा और भी मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ। आप गूगल पे जाके गुड हेल्थ फॉरएवर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। फॉरएवर का जन्म कुंडली सारी की सारी, सॉरी एलोवेरा की जन्म कुंडली सारी की सारी इसमें आपको नजर आ जाएगी, एंड हर चीज आप यहाँ से सीख समझ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यार, देखो मैं 12th पास हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है, इसका सबूत क्या है मेरे पास? आप अपने ग्रेजुएशन करिए, क्या सबूत है इसके पास, ठीक है, इसका सबूत होता है हमारे सर्टिफिकेट्स। वो सर्टिफिकेट्स ही जताते हैं कि हाँ भाई ये चीज सच्ची है। तो फोrever के पास भी ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो प्रूफ करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये 300 तरह के टेस्ट पार कर चुका है। कौन बता रहा है? ये बता रहा है ISC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील बता रही है ये, ठीक है जी। एक ऐसी सील होती है जो WHO प्रोवाइड करता है, 300 टेस्ट देने के पार वो अलग अलग टेस्टर्स होते हैं। एंड फोrever ये टेस्ट जो है पिछले 45 सालों से कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए मैं एक फ्रैक्चरर हूँ, मेरे को एक बार के लिए मिल चुका है, बट मान लो 3 साल बाद, कुछ साल बाद मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं अब छेड़खानी करती हूँ, है ना जी, छेड़खानी करती हूँ क्वालिटी के साथ, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 3 सालों के लिए होता है, 3 सालों के बाद ये दोबारा से लेना पड़ता है। तो ये चीज करते करते कंपनी को भी 45 ईयर हो चुके हैं, इसी वजह से कंपनी इतनी अपनी हाई क्वालिटी मेंटेन कर रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, कोई इसमें आप बोल सकते हो कि ऐसी चीज नहीं डाली हुई, नॉन वेज नहीं डाली हुई, वेज प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड में कोई लाइक जानवरों पे कर नहीं सकते, करा नहीं जाता इसका कोई इस्तेमाल, ठीक है जी, टेस्ट नहीं करा जाता। एंड इस्लामिक जो बहुत ही कट्टर देश होते हैं जहां पर लाइक जो क्वालिटी है वो सबसे ऊपर होती है, ऐसे देश भी इस चीज को सही मान चुके हैं, ठीक है। बाकी अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में एंड बहुत जल्दी कवर अप करूंगी कि देखो, शुगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर जो प्रॉब्लम है वो कैसे होती है, एंड फोrever का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है।
देखो मैं मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ ऐसे टर्म्स हैं वो लिखी हैं, ठीक है जी। एंड जितना मैंने रिसर्च करा ये सही है, ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने लिखी है कि कोई भी मेरे जैसा आर्ट स्टूडेंट, लाइक मेरे को हेल्थ की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है जी। एंड अभी के लिए बेसिक बहुत सही है आपके लिए। बाकी आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपने लेवल पे सर्च भी कर सकते हो। तो शुगर देखिए दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। हमारे बॉडी में सेल होते हैं, ठीक है, सेल्स हैं, एंड उसमें से एक ऐसा सेल है बीटा सेल, ठीक है जी। बीटा सेल है जो जिसका काम है नेचुरली हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा करना, ठीक है जी। वो इंसुलिन अननेचुरली प्रोड्यूस करता है हमारे पूरे के पूरे बॉडी में। बट क्या होता है जब बीटा सेल ऑटोमेटिक, बीटा सेल की एक कह सकते हो कि लाइफ है, वो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बीटा सेल ऑटोमेटिक वो इंसुलिन देना बंद कर देता है। फिर जब बीटा सेल नहीं रहा तो इंसुलिन उसने नहीं दिया, एंड जब इंसुलिन नहीं मिलता है तब हमें शुगर टाइप 1 होती है। इसकी टाइप 1 और टाइप 2 है। तो टाइप 1 हमें तब होते है जब बीटा सेल ने, जब उसकी डेथ होगी एंड उसने इंसुलिन देना बंद कर दिया बॉडी को, तब टाइप 1 हो हमें हो जाता है। एंड अगर हम देखेंगे इस सेल की खत्म हुआ क्यों ये, ठीक है, अगर हम इसके रीजन पे, जड़ पे जाएंगे, अगर हम शुगर की जड़ पे जाएंगे, इसके रीजन का एक ही रीजन होता है, वो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिला, इस वजह से बीटा सेल खत्म होना शुरू हुआ। अब अगर कोई भी ऐसा शुगर वाला व्यक्ति, शुगर पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहले उसको नॉर्मली दवाई देता है कि ठीक है इसको मेडिसिन के थ्रू थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। बट सॉरी टू से, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे ये बड़ी बड़ी बीमारियां, इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ये डॉक्टर को भी पता होता है। डॉक्टर का ये सिंपल देर, देखो बहुत ऐसे कम डॉक्टर देखे जाते हैं आजकल कलयुग के जमाने में जो चाहते हैं कि हाँ भाई ये मरीज ठीक हो, क्योंकि वो तो लटका के रखते हैं, क्योंकि उनका तो ये धंधा ही है ना। बहुत ऐसे कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं भाई ये ठीक हो, दोबारा नहीं से आना पड़े, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले मेडिसिन लगाते हैं। अब मेडिसिन से जब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पता होगा कि इंसुलिन के फिर इंजेक्शन होते हैं। जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जब भी उनको खाना खाना होता है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, फिर उनको खा सकते हैं, वो दिन में लेते हैं फिर, ठीक है जी। तो ऐसा करते करते, ठीक है, ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब जो फ्रेवर का एलोवेरा है, ठीक है, अगेन ये प्रोडक्ट है, ये क्या काम करता है, मैंने अभी आपको बोला था शुगर किस वजह से लाइक होता है, वो होता है हमारा जो हमारे न्यूट्रिशंस मिलने हैं उसकी कमी की वजह से। बट जब एलोवेरा ने आपका वो पोषण ही खत्म कर दिया, ठीक है, मैंने क्या बोला था, एलोवेरा की ये जो खामियां है, ठीक है जी, आपको जो इंटेस्टाइन ब्लॉक होने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होनी थी, फ्रेवर इन प्रॉब्लम्स को ही ठीक करता है, ठीक है जी। तो जो एलोवेरा है वो आपकी न्यूट्रिशन जो कमियां हैं आपकी, ठीक है, उनको फुलफिल कर देगा। जब वो फुलफिल हो रही हैं तो आपको अपनी शुगर की प्रॉब्लम को ठीक होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। जो टाइप 2 शुगर हो जाता है, ठीक है, जो कैसे होता है, बॉडी इस केस में बॉडी जो भी इंसुलिन बनाती है, ठीक है जी, बॉडी इस केस में इंसुलिन बनाती है, बट कुछ ऐसे सेल्स है, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, उस केस में हमें जो है शुगर होना शुरू हो जाता है। अब शुगर की जब प्रॉब्लम है या आपको लगता है शुरू हो रही है या फिर है, तो उन पेशेंट्स के लिए आप 3 ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो जो यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलोवेरा, सेकंड गार्सिनिया, एंड 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल है, दोनों में से एक आप कर सकते हो। फर्स्ट इज आर्कटिक सी, दूसरा प्रोबायोटिक, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप कर सकते हो, एंड इसके साथ साथ ही आप इम्यूब्लेंड भी कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुगर के लिए ही हैं। एंड एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब आप एलोवेरा यूज करते हो, सबसे पहले तो एलोवेरा के साथ आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है जी। आप जितना ज्यादा पानी ले सकते हो उतना आपको लेना चाहिए, ठीक है, पानी जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। एंड दूसरी बात, आपने ज्यादा खाई खाई नहीं करनी, क्योंकि देखो ये कोई चमत्कार तो है नहीं है, ठीक है जी, कि हाँ भाई लाइक मैंने अभी अभी एलोवेरा पी लिया, ठीक है, एंड मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइम लगता है, आपको पता है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, सिस्टम है, एंड बॉडी है। इन पांचों चीजों तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। तो आपने बहुत घाई नहीं करनी कि मैंने अभी अभी एलोवेरा पी थी एंड अभी अभी मुझे रिजल्ट मिल जाए 2-4 दिनों में। टाइम लगता है, कईयों को जल्दी भी रिजल्ट मिल जाता है, बट कईयों के लिए थोड़ा समय भी लगता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है थायराइड की। थायराइड भी हमारे पास 2 आते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ थायराइड होते हैं। पहले इज हाइपोथायरॉइडिस, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है हाइपरथायरॉइडिस, ठीक है जी, थायरॉइडिज्म, सॉरी अगर मैंने गलत बोला तो। हाइपर, एक हाइपो है, एक हाइपर है, ठीक है जी, एक हाइपो है, एक हाइपर है। अब जब हमारे पूरी की पूरी बॉडी में आयोडीन की कमी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जब जब आयोडीन की मात्रा कम या बढ़ जाती है, इसकी वजह से ही हमें
थायराइड होना शुरू होता है, ठीक है जी। अगर बढ़ जाती है तो जो है हाइपरथायरिज्म होता है, ठीक है जी, जिसकी वजह से लोग जो है वो पतले होने शुरू होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी केस में क्या होता है कि जब घट जाती है आयोडीन की मात्रा घट जाती है तो फिर हाइपोथायरिज्म होता है, जिसकी कंडीशन में लोग जो है वो मोटे होने फूलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये थायराइड की प्रॉब्लम ही क्यों होती है, हमारा जो एक थ्रॉट है, ठीक है जी, इसमें ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी, ग्लैंड है जो एक चांस होने के बाद, एक समय आने के बाद वो अबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है, ठीक है जी, वो अबनॉर्मली काम करना शुरू हो जाता है। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे कि वो अबनॉर्मली फंक्शन क्यों करता है, इसका रीजन है लैक ऑफ न्यूट्रिशन ही है। जब ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचना नहीं है, ठीक है जी, तो उसने फिर प्रॉब्लम्स ही करनी है। तो इस चीज में आप बड़े बड़े लाइक लाइक इंटरव्यूज वगैरह हो गए, डीप रिसर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिंक है, दूसरा है सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम ऐसा कुछ वर्ड है। तो जब ये दोनों आपकी कमियां पूरी हो जाती हैं आपकी पूरी की पूरी बॉडी में, देन आपका थायराइड कम होना शुरू हो जाता है। एंड इस चीज में फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है एलोवेरा नेक्टर, थर्ड है आई लाइट अल्ट्रा, ठीक है, फोर्थ है इम्यूब्लेंड। ये 4 प्रोडक्ट आपके काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी थायराइड को कंट्रोल करने में, ठीक है जी। अब लास्ट में हम बढ़ते हैं हार्ट पेशेंट्स की तरफ। देखिए हार्ट पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं कि हम देख सकते हैं अभी भी, ठीक है, अगर हम काउंटिंग करें थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ ऑलरेडी जो वो हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 से 15 करोड़ जो है वो आने वाले समय में हार्ट पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हम देखें कि ऑलरेडी 135 करोड़ की आबादी है, ठीक है, एंड इसमें से 40 करोड़ आप माइनस कर सकते हो क्योंकि जो बिलो 25 होते हैं, ठीक है, बिलो 25 है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। जो यूथ होते हैं उनको बड़ी कम होती है। तो अगर आप 40-50 इसमें से माइनस कर दोगे एंड 40-50 आपको और माइनस करने हैं लाइक 130 और 40 करोड़ की आबादी में से कौन माइनस करेंगे, लेडीज को भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे लेफ्ट बचे हमारे पास 40 से 50 करोड़ जनसंख्या। एंड इसका अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करके देखोगे ना, कंपाउंडिंग फैक्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में अगर वो 5 लोग भी खड़े हैं तो 5 में से एक बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई नो कुछ ऐसे फिर भी लोग होंगे जिनको यकीन नहीं आएगा, कि उनको लगेगा कि नहीं यार ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, एंड मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता वगैरह एंड वगैरह। बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ी हल्की सी शुरू होती है, लाइक हमें चेस्ट में दिल में पेन होना शुरू होता है, वो हल्का बढ़ता 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 एंड फिर हम इग्नोर करते जाते हैं एंड ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि नेचुरल कोई चीज आ नहीं रही है, हम जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये बढ़ रहा है तो इसके साथ अगर कोई नॉर्मल सा पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर उसको सिंपली ईसीजी रिपोर्ट करने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा सिंपल तेरी प्रॉब्लम ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, तो ईसीजी रिपोर्ट्स करवा। फिर अगर वो ऊपर के डॉक्टर के पास बोलते हैं कि स्पेशल आप हार्ट के वाले डॉक्टर के पास दिखाओ, तो हो सकता है आपको बाईपास सर्जरी काफी सारी चीजों करवाने के लिए बोले एट द एंड। ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो लाइक उम्र भर के लिए होती है, ठीक है, जो उम्र भर के लिए होती है वो पूरा चाहते हैं कि हाँ आपकी दवाई लगी ही रहे, छूटे ना। अब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इसकी भी मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है जी, कि क्यों बढ़ा है ये, किस चीज की वजह से बढ़ा है, वो आपके सामने ऑलरेडी रीजंस रख चुके हैं। एंड इसके लिए सबसे जो मेन काम करने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज ए आर्कटिक सी। आर्कटिक सी इज द, मतलब इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। सबसे बड़ा फॉरएवर में काम करने वाला आप बोल सकते हो, सबसे रिजल्टेबल प्रोडक्ट एंड सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है आर्कटिक सी प्रोडक्ट। एंड ये बात बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आर्कटिक सी, ठीक है, आर्कटिक सी जिसमें ओमेगा 3 डाला गया, ओमेगा 3 के जो फादर है, ठीक है जी, ओमेगा 3 के जो फादर है, मतलब जिसने ये वर्ड ढूंढा है, ठीक है, ये जो टर्म है वो ढूंढी है, उन पर्सनैलिटी का नाम जो है आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, हु इज अ फादर ऑफ ओमेगा 3। आपको नजर आएगा जॉन, ठीक है जी, जॉन समथिंग कुछ ऐसा नाम है जो आपको नजर आ जाएगा। एंड फॉरएवर में ही वो बंदा काम करता है, ठीक है जी, जिस बंदे ने ये जो चीज है वो सर्च करी है वो ऑलरेडी फॉरएवर में काम करते हैं। बाकी देखिए और भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो बहुत गंभीर पेशेंट्स रहे हैं, ठीक है जी, बट जब जब उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उनको बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक का था, थैंक यू सो मच। बाकी देखिए ये सेशन जो ये जो नॉलेज है वो सिर्फ इस तक ही मत रखना, इसको इम्प्लीमेंट करो,
खुद हेल्दी रहो, ठीक है, खुद हेल्दी नॉलेज लो एंड अपने पेरेंट्स को हेल्दी रखने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है, ठीक है जी। एंड आपके आस पड़ोस इतने सारे लोग हैं, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऐसी इंडस्ट्री का ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं जो इतनी बड़ी, ठीक है जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है एंड इतनी वंडरफुल इंडस्ट्री एंड इतने बाकमाल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिल देंगे, तब तक के लिए आप अपना सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टूडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।